मोहतरम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात, जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, कुछ गुफ्तगू से पेशतर आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार इमामुल अंबिया की बारगाह नाज में एक मरतबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबा मा मददे, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्द शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। अर्शो आफ़ताबो महताबो अर्शो कुर्सी व कलम, आफ़ताब महताब अर्शो कुर्सी व कलम, नूर क़ल्ब अज़ नूर आज़म शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। हज़रात मोहतरम, जो शेर मैंने पढ़ा है, सरवरे औलाद आदम, बादशाह हर दो आलम, दो चीज़ मैंने जिक्र किया। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी इस दुनिया में भी बादशाह हैं और आखिरत में भी आपको बादशाहों का ताज पहनाया जाएगा। इसलिए कहा बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। दोनों आलम का बादशाह अब्दुल क़ादिर जिलानी है। आपके झंडे के तले लाखों ने करोड़ों की तादाद में लोग होंगे। जितने भी क़ादरी हैं सब आपके झंडे के तले होंगे। जितने भी क़ादरी सिलसिले से जुड़े हुए हैं सब आपके झंडे के तले होंगे। और बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त, सरवरे औलाद आदम, हज़रत आदम की औलाद का सरदार अब्दुल क़ादिर है। हज़रत आदम की औलाद का सरदार एक तो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों के सरदार, फिर अंबिया किराम का नंबर आता है, उसके बाद अगर देखा जाए तो सहाबा किराम का नंबर आता है,
और उसके बाद देखा जाए तो हज़रत गौसे आज़म का नंबर आता है। आफताब यानी सूरज, महताब यानी चांद। आफताब, महताब, अर्श, कुर्सी और कलम सब जो है मेरे आका अलैहिस्सलाम के नूर से ही बना है। तो आप लोगों ने सुना है बारहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे आका के नूर को पैदा फरमाया और मेरे आका के नूर से अर्श, कुर्सी, कलम सारी चीज़ों को पैदा फरमाया। और नूर कल्ब अज नूर आज़म शाह अब्दुल कादिर अस्त। नूर कल्ब, कल्ब के नूर से जो है अब्दुल कादिर का नूर है। नूर कल्ब अज नूर आज़म, नूर आज़म सबसे बड़े नूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर शाह अब्दुल कादिर अस्त। हज़रात मोहतरम, इस नूर के ताल्लुक से पिछले दिनों अभी अभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के दिन गुजरे, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू मैंने की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और अपने हबीब के नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सबसे पहले अर्श को बनाया। समझ में आ रही बात? कुर्सी, कलम वगैरह सारी कायनात को बनाया। अब उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, बस इशारा आपको करना मकसद था। मैंने अपना मौज़ू सुखन जो लिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो। तो जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो नमाजी भी बन जाएगा, अल्लाह से डरेगा रोज़ादार भी बन जाएगा, अल्लाह से डरेगा पैसे हैं तो हज करने वाला भी हो जाएगा, अल्लाह से डरेगा झूठ, गीबत, चुगली, ज़िना, सूदखोरी, हरामखोरी, जुल्म, ज़्यादती, गाली गलौज सारी चीज़ों से पाक हो जाएगा। तो फिर सच्चों के साथ होने की जरूरत ही क्या है? जब अल्लाह से डरे तो सब कुछ तो मिल गया। अल्लाह से डरे तो सब आपके अंदर आ गया। तो अल्लाह फिर आगे खुद ही फरमा रहा कि सिर्फ अल्लाह से डरने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा कि तुम अल्लाह से डरो तो तुम पर कोई हमला आवर हो जाए, तुम फंस ना जाओ। डर तो है तुम्हारे दिल में, डर होने की वजह से ये सारे काम तुमने अंजाम दिए, लेकिन अभी भी तुम्हें शैतान फांस सकता है, अपने जाल में डाल सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह से डरे। ईमान वालो, ईमान वाले हो गए, अल्लाह से डरे और सच्चों के साथ हो जाओ। और जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुझ पर शैतान हमला आवर नहीं हो पाएगा। सच्चों के साथ हो जाओगे, शैतान तुम्हें अपने जाल में नहीं फांस सकेगा। जब सत्यों के साथ हो जाओगे तो तुम्हारा एक जमात, तुम्हारी एक यूनिटी मजबूत हो जाएगी और शैतान तुम पर हमला आवर ना हो सकेगा। तो सच्चों के साथ होना है। तो अब हमें यह देखना है कि सच्चे हैं कौन लोग, हम किनके साथ हूं, सच्चे कौन लोग हैं। तो निगाह उठाएंगे तो आपको मिलेंगे अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, उमर फारूक सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, इमाम आजम सच्चे हैं, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अहमद, सारे के सारे सच्चे हैं। और नीचे आइए, गौसे आजम सच्चे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती सच्चे हैं, हमारे आंध्रा के शिक्षावली, शाशावली, बाबा फखरुद्दीन सच्चे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी औलिया किराम हैं सबके सब सच्चे हैं। बात यहीं तक महदूद नहीं, अब फिर पीछे पलट कर जाइए। कुछ ऐसे हैं कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन अबू बकर सिद्दीक से चिढ़ते हैं, उमर फारूक उस्मान गनी से चिढ़ते हैं। वो कौन है मालूम? अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, अव्वल दर्जे का मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, अपने आप को सैयद भी लिखते हैं, मगर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी को गालियां देते हैं। वो कौन लोग हैं? वो शिया की जमात है, वो शियों की जमात है जो इनसे चिढ़ती है। तो जो अबू बकर सिद्दीक का नहीं वो हमारा नहीं, जो उमर फारूक का नहीं, उस्मान गनी का नहीं, वो हमारा नहीं। वो छट गया, वहां शिया छट गया।
अब और आगे बढ़िए, कुछ ऐसे हैं जो हजरत अली को गाली गलौज करते हैं, हम उनको भी नहीं मानेंगे, उनको भी साथ नहीं लेंगे अपनी जमात में। हम उनको लेंगे जो चारों खलीफा को माने, हम उन्हीं को अपनी जमात में लेंगे। अब आगे बढ़िए, अब आगे आएंगे तो कुछ लोग आपको मिलेंगे फिर मुसलमान कहलाने वाले अपने आप को कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो इमाम आजम को नहीं मानते, इमाम शाफई को नहीं मानते, इमाम मालिक इमाम हम्बल को नहीं मानते। छट गए गैर मुकल्लिदीन, छट गए अहले हदीस, छट गए अहले खबीस, हम उनको भी नहीं मानेंगे। हम उनको भी अपनी जमात से निकाल कर बाहर फेंक देंगे, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकेंगे। आटे से बाल जैसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही हम उनको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो ये भी छट गए। अब और आगे आइए, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको तबलीगी, दियोबंदी, जो गौसे आजम को नहीं मानते, ख्वाजा गरीबनाथ चिश्ती को नहीं मानते, बाबा फखरुद्दीन को नहीं मानते, शेख शाह वली शाह शाह वली को नहीं मानते, हम उनको भी निकाल देंगे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ऐसे निकलते चले जाएंगे। तो जो अबू बकर सिद्दीक से लेकर हमारे नीचे के औलिया किराम तक सबको माने, वो है असली मुसलमान, वही है जमात अहले सुन्नत वाला, वही है पक्का मुसलमान, वही हमारे साथ रहेगा, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। और ये लोग हैं अबू बकर सिद्दीक से लेकर हमारे नीचे के औलिया किराम तक, यही लोग सच्चे हैं। ये तमाम लोगों को जो मान कर आते हैं, उन्हीं के साथ हमें चलना है, उन्हीं को अपने बाजू में रखना है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारना। क्यों? कुरान कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो ये सच्चे हैं। हम अबू बकर सिद्दीक को माने, उमर को ना माने, चारों खलीफा को माने, इमामों को ना माने, इमामों को माने, औलिया किराम को ना माने, कैसी बात हो जाएगी? है ऐसे लोग मिल रहे हैं कि नहीं आपको? है कि नहीं? है ना ऐसे लोग? हाँ, तो होशियार हो जाइए उनसे। कुरान कह रहा है अल्लाह से डरो ईमान वालों और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सारे सच्चे हैं, सच्चों की लाइन है। अबू बकर से लेकर हमारे शेख शाह वली, शाह शाह वली, ये जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हमारे हुजूर आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया, ये हमारे बुजुर्गान दीन हैं, यहाँ तक जितने भी आएंगे ये सारे के सारे सच्चे हैं। हाँ, अब एक बात, सच्चों की जिंदगी कैसी गुजरी? आप हमेशा तकरीरों में, बयानों में सुनते आते हो, सच्चे लोग जो होते हैं उनका काम सच्चा होता है, उनका काम पक्का होता है, उनका काम अल्लाह से ऐसा पक्का होता है कि उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अल्लाह की रस्सी को बड़ी मजबूती के साथ वो थामते हैं। वो सच्चे लोग होते हैं और सच बोलते हैं, हर मामले में सच बोलते हैं। और ये जमात अहले सुन्नत ही का कलेजा है, जो घर में बोले वही सीना ठोक के मैदान में भी बोले। सीना ठोक के मैदान में बोलने वाले अगर कोई है तो वो जमात अहले सुन्नत की जमात है। यही लोग सीना ठोक के मैदान में जो बोलते, घर में वही बोलते, घर में जो बोलते, मैदान में वही बोलते। हजरात मोहतरम, तो सच्चे हैं। तो सच्चे लोगों का अंदाज, ये कीवर्ड मैं आपको देता हूं, सच्चे लोगों का अंदाज सच्चा होना, हर काम में सच्चा होना। तो अब आज से आप इनके साथ जब हो रहे हैं, इन सच्चों के अंदाज को अपना रहे हैं, तो इनका पहला नंबर अंदाज क्या है? सच्चा होना। क्योंकि गौसे आजम जब पढ़ने के लिए निकले थे तो इनकी वालिदा ने वसीयत की थी, नसीहत की थी, बेटा कुछ भी हो जाए सच बोलना, क्योंकि तुम सच्चे हो और सच्चों की जमात में हो। तुम सच्चे हो, सच्चों की जमात में हो, तो सच बोलना। तो आप लोगों में अब हर एक ये दिल में तहिया कर ले कि झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे किसी के साथ हो जाए, दुनिया में कहीं भी हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब एक बात आती है, लोग झूठ बोलते हैं, मजाक में झूठ बोलते हैं कुछ लोग। तो क्या मजाक में झूठ बोलना दुरुस्त है? जायज है? मजाक में भी झूठ बोलना जायज नहीं। आप अपने दोस्तों से मजाक कर रहे हो, घर वालों से मजाक कर रहे हो, उनसे भी झूठ बोलना जायज नहीं। हाँ, झूठ बोलने की रुख्सत है एक जगह। कहाँ है? बीवी नाराज हो जाए, क्या अगर बीवी के पास ये झूठ बोल दूं तो वो राजी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, और झूठ ना बोलूं तो फसाद फैला देगा घर में। वो घर में फसाद फैला देगी, झगड़ा लगा देगी और पूरे घर को तोड़ फोड़ के बराबर कर देगी। तो ऐसे वक्त में आपके लिए रुख्सत है कि झूठ बोलकर आप जो है उनको तसल्ली दे दें और मामला रफा दावा हो जाए। सोचिए, सोचने की बात है कि कहीं भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, मगर बीवी के पास अगर मामला गड़बड़ का है, कुछ ऐसा हो गया है आपके साथ कुछ काम, तो उसको झूठ बोलकर सुलझा सकते हैं।
लेकिन और कोई मकाम ऐसा नहीं जहां आप झूठ बोले हजरात मोहतरम। तो ये सच्चों का अंदाज है। तो आप लोग वादा कर रहे हैं आज से कि झूठ नहीं बोलेंगे। मजाक में, मजाक में। अच्छा हाथ उठाइए, कौन कौन झूठ बोलेंगे? तो एक होता है कि झूठ ये भी है कि आपका बच्चा गोद में है। ये भी झूठ है कि बच्चा गोद में है, आप कह रहे बेटा चुप रहो नहीं तो बिल्ली आ जाए। वो बिल्ली आ गई, जबकि बिल्ली आई नहीं, आपने कहा बिल्ली आ गई। शेर आ गया, शेर आया नहीं, आपने कहा शेर आ गया। तो बच्चे के साथ आपने झूठ बोला, तो ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। यानी हर वो चीज जो वाकया के खिलाफ हो वो झूठ है, जो ओरिजिनल में नजर ना आए वही झूठ है। तो आप मजाक में बोलो वो भी झूठ, बच्चों को डराने के लिए बोलो वो भी झूठ, और किसी भी मामले में मजाक से बोलो वो भी झूठ। झूठ झूठ है, और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। और झूठ जब इंसान बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है, अल्लाह की लानत उस पर होती है कि जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाओ। तो आज से हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं कि झूठ झूठ, जरा बुलंद आवाज से बोलिए ना, आप लोग कुछ खा के आए हैं कि नहीं आज? झूठ, हाँ इंशाअल्लाह झूठ आज के बाद नहीं बोलेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की रोजी में बरकतें अता फरमाए, आपकी जिंदगी को दराज कर दे, और आप तमाम लोगों को, हम तमाम लोगों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। अब आगे बढ़ते हैं। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, कहा कि ऐ गौस अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसी चीज़ बताइए जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह से हम करीब हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना करीब कर ले। तो अल्लाह ताला के प्यारे वली हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया दो चीज़ है, दो चीज़ है। शुरुआत तक़वा से, शुरुआत तक़वा से, पहला है तक़वा परहेजगारी, और दूसरा है रजा और तस्लीम और भरोसा। जो रजा है वही तस्लीम है, जो तस्लीम है वही भरोसा। समझ में आ रही बात? एक ही चीज मिली जुली है, रजा तस्लीम एक ही है, भरोसा जरा सा अलग है। अब मैं ये तीनों चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तक़वा, हम झूठ बोलना चाहते हैं लेकिन अल्लाह का डर दिल में पैदा। तक़वा का मतलब अल्लाह से डरना, तक़वा अल्लाह का डर दिल में होना, यह है तक़वा परहेजगारी। हम गिबत करना चाहते हैं, डर पैदा हो गया, नहीं अल्लाह देख रहा है, मैं कैसे झूठ बोलूंगा। समझ में आ रही बात? ये तक़वा की शुरुआत। कोई भी आप काम करो, माँ बाप के खिलाफ कोई काम कदम करना चाहते हो, नहीं अल्लाह का डर आपके दिल में आ गया, नहीं अल्लाह ताला कहीं नाराज ना हो जाए, आप डरे इस बात से। XYZ आप जितने भी काम करोगे वो सारे काम में ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर कर हर काम करोगे, तो ये आपकी शुरुआत है। किसकी? रब से करीब होने की शुरुआत है, रब से करीब होने की। हर काम में डरकर नमाज नहीं छोड़ोगे, डरकर रोजा नहीं छोड़ोगे, डरकर आप झूठ नहीं बोलोगे, डरकर आप जो है ज़िना नहीं करोगे, डरकर शराब नहीं पियोगे, डरकर सूद नहीं खाओगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे, डरकर गलत काम नहीं करोगे, डरकर गाली नहीं दोगे, डरकर किसी को आप जो है बुरा भला नहीं कहोगे। क्यों? अल्लाह का डर मेरे दिल में है। इसकी शुरुआत, इब्तिदा ये हुई। खत्म कहते हैं कि खत्म है रजा पर। मुसीबत पहुंची, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं राजी हूं तेरी बात से। आपको कोई तकलीफ पहुंची, रोजगार नहीं, मैं राजी हूं या अल्लाह तुझसे, मैं तेरी हर बात को तस्लीम करता हूं। अब XYZ जितने भी काम है दुनिया में, हर काम आपको खुशी मिले तो राजी, परेशानी हो तो राजी, गम आए तो राजी, मुसीबत आए तो राजी। यूं समझो कि हर काम अल्लाह की तरफ से मुझे आ रहा है, हर चीज, हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से आ रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है? राजी होना है इस बात पर, और भरोसा अल्लाह पर इतना रखना है, इतना भरोसा रखना है कि या अल्लाह भरोसा तेरे पर ही है, तुझ पर ही भरोसा है। अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, मेरा कोई कुछ सुधार सकता नहीं। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के भरोसे को देखिए, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का भरोसा देखिए, वाह क्या भरोसा अल्लाह पर, क्या यकीन अल्लाह पर, वाह क्या भरोसा। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं मुरीदी ला तख़फ
अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीदो मत डरो, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। ऐ मेरे मुरीदो मत डरो, मेरा रब अल्लाह है। मैं मेरे रब से इतनी कुर्बत कर ली है, इतनी कुर्बत कर ली है, मैंने रब को इतना मना लिया है, रब को इतना मना लिया है, रब को इतना मना लिया है, अपने को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, भाई को छोड़कर, रिश्तेदार को छोड़कर, पड़ोसियों को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर, दुनिया की दौलत को छोड़कर, सारी कायनात को छोड़कर मैंने रब को इतना मना लिया, इतना मना लिया, इतना महबूब बना लिया, इतना महबूब बना लिया कि रब ने भी मुझे महबूब बना लिया है। और रब जब मुझे महबूब बना लिया है और रब ने भी मुझे ऐसा महबूब बनाया है, ऐसा महबूब बनाया है कि मैं जो कह दूंगा, मुझे भरोसा है मेरे महबूब पर, मुझे भरोसा है मेरे रब पर, मैं मेरे मुरीदों के ताल्लुक से जो कहूंगा मुझे वो अता कर देगा। इसलिए कहा हजरत गौसे आजम ने, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीदों मत डरो, अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है, मैं जो कहूंगा, मैंने वो कुर्बत हासिल की है रब की बारगाह में, अल्लाह मुझे वो अता कर देगा, वो दे देगा, ये भरोसा है। तो इसलिए आप गौसे आजम के दीवाने हो, उस शाखा ने गौसे आजम हो, गौसे आजम के गुलाम हो, तो आपके अंदर भी वो भरोसा, वो यकीन वो होना चाहिए कि आप जब भी कोई चीज खुदा से मांगो तो यकीन मजबूत, पूरी मजबूती के साथ चट्टान बनकर खड़े हो जाओ, पहाड़ बनकर रब की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह ये मुझे चाहिए, ये मेरी मुसीबत है दूर होनी चाहिए, ये नेमत मुझे चाहिए। आप मांगो, ऐसा मांगो जैसे पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं, वैसे ही अपने इरादे पर इतना मजबूत हो जाओ और रब की बारगाह में इतना गिरिया वो जारी करो, इतनी इस अंदाज से मांगो कि तू तो देगा, जरूर देगा, तू नहीं देगा तो कौन देगा, तू रहमान है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू रज़्ज़ाक है, तू मेरा खालिक है। हम कहें तो किन को कहें, जाएं तो किन के दरवाजे पर जाएं, तू ही तो हमारा सब कुछ है। ऐ परवरदिगार, तू हमें जरूर देगा। और पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरा चट्टान बनकर, पहाड़ बनकर रब की बारगाह में किसी भी चीज के मामले में मांगना है तो ऐसा मजबूती के साथ मांगना, फेकम फाकी वाला मामला नहीं। मांग लिया, या अल्लाह मेरा ये काम बिगड़ गया है, जरा सुधार दे, या अल्लाह मेरी परेशानी दूर फरमा दे, हो गया, चले गए। जिंदगी भर ऐसी दुआ कबूल होने वाली नहीं है, ऐसी दुआ जिंदगी भर कबूल होने वाली नहीं है। हजरात मोहतरम, हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुसीबत में कभी डालता है, अपने औलिया किराम को मुसीबत में डालता है। कब डालता है मुसीबत में? जब औलिया किराम अल्लाह से मांगना बंद कर देता है, जब उनके बंदे उनसे मांगना बंद कर देते हैं, उनकी बारगाह में दुआ करना बंद कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें मुसीबत में डालता है। समझ में आ रही बात? तो फिर बंदे क्या करते हैं? या औलिया किराम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ताला दुआ को बहुत पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला दुआ को बहुत पसंद फरमाता है, दुआ को भी पसंद फरमाता है, और वो जो दुआ करता है उसको पसंद फरमाता, और खुद जो देगा उसके मांगने से खुद जो देगा देना भी पसंद फरमाता है। देना भी, एक होता है ना, आपसे मैंने मांगा कोई चीज और आप बहुत खुश हो गए, अरे आपने ये चीज मांगा, दिल बाग बाग हो गया आपका, आप खुशी से दे रहे हैं। ऐसे ही बंदा जब रब से मांगता है तो बंदा ये मांगने को भी पसंद करता और खुद जो देगा वो देने को भी बहुत पसंद फरमाता। मेरी बात को गौर कीजिए, मैं बहुत ही कीमती बात बता रहा हूं। अल्लाह ताला देने को भी बहुत पसंद फरमा, दे रहा है और देने को बहुत पसंद फरमाता है कि मैं दे रहा हूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि जूदो करम से मेरे बंदों को मैं भर दूं। और जब बंदा मांगता है, करम मांगता है, रहम मांगता है, तो वो खुद करम, वो खुद जूद और करम, खुद रब की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार ये मुझे मांग रहा है तुझसे, इनकी दुआ कबूल कर ले। अब मिसाल के तौर पर आप यूं समझिए, मैंने जन्नत मांगी, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, इस जुमले का मतलब जो मैंने कहा उसका बता रहा हूं। तो जन्नत खुद दुआ करती है, रब तेरा ये बंदा तुझसे मुझे मांग रहा है, इसे दे दे। अब समझ आई बात? जन्नत आपने मांगा कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, तो जन्नत खुद दुआ करती रब की बारगाह में आपके पास आने के लिए, या अल्लाह ये मांग रहा है, ये अपने पास मुझे मेरे पास आना चाहता है, लिहाजा इन्हें मेरे पास तू भेज दे। वो जन्नत भी दुआ करती है आपके लिए, आपकी दुआ की कबूलियत के लिए। समझ में आई बात? आपने दुआ मांगी रब की बारगाह में, या अल्लाह तेरे जहन्नम से मैं पनाह मांगता हूं, तो जहन्नम खुद रब की बारगाह में अरीजा पेश करता, परवरदिगार तेरा ये बंदा
मुझसे दूर होना चाहता है, तेरी पनाह मांगता है, या अल्लाह तू इसे अपनी पनाह अता फरमा दे। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, तो ये चीज है कि बंदे को मुसीबत कब आ जाती है? जब बंदा दुआ मांगना बंद कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है दुआ मांगना, देना भी पसंद करता, तो इसलिए वो काम हमें करते रहना चाहिए। दिल खोल कर सजदे में जाकर आंसू बहा बहा कर अपने काम के लिए, अपनी परेशानियों को जिक्र करके आप दुआ मांगे रब की बारगाह में, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका काम जरूर पूरा होगा। और एक मुसीबत आती है कब? जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कंटिन्यू करता रहता है, तो फिर मुसीबत में वो फंस जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? फौरन तौबा करके फिर दुआ में लग जाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार में लग जाना चाहिए, और फिर चट्टान बनकर रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। तो या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को जरूर माफ फरमाएगा, तू मेरी मग़फ़िरत जरूर फरमाएगा, क्योंकि तू सत्तार है, गुनाहों को छुपाता है, तू गफ़्फ़ार है, गुनाहों को मिटा डालता है। हम तेरे सिवा किसी को नहीं कह सकते, तू ही हमारा सत्तार है, तू ही हमारा गफ्फार है, इसलिए हमारे गुनाहों को मिटा दे। तज़र्रो करे, रो गिरिया वजारी करे, रोना धोना करे रब की बारगाह में, रो धोकर रब की बारगाह में दुआ करे, जरूर एक दिन ना एक दिन आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक अमल आपको बताता हूँ, एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद कर लीजिए इस अमल को, बहुत ही जो है सीधा, बहुत आसान है। अगर आपको कोई मुसीबत आन पड़े, कोई परेशानी आ जाए, या बेरोजगारी आ जाए, ला औलाद है, मुसीबत आ गई, घर में बीमार हो गया कोई, घर में कोई काम बार बार कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, नौकरी के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं नहीं लग रही है, जो भी XYZ जो भी काम आपका नहीं बन रहा है, सबसे पहले आप खुद पाक और साफ हो जाओ और अपने आप को पक्का कर लो। रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 1000 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, क्या पढ़ना है? बोलिए बुलंद आवाज से, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह 1000 पढ़िए। 1000 मरतबा पढ़ने के बाद अपने दाएं हाथ पर फूंक मारिए, दम कीजिए, और उसके बाद रुखसार के नीचे रखकर सो जाइए। समझ में आ रही बात? कितने बार पढ़ना है? क्या पढ़ना है? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह 1000 बार पढ़ के हाथ, दाएं हाथ यानी राइट हैंड पर दम करके रुखसार के नीचे रखकर सो जाना है। अब रात को या तो आपका काम बन जाएगा, या फिर रात को ख्वाब में आपके काम का हल बताया जाएगा कि आपका काम का हल क्या निकलने वाला है, आपका काम का हल कैसे निकलेगा, आपकी मुसीबत का हल कैसे होगा, आपकी परेशानी का हल कैसे होगा। या तो ये कि आपका काम ही मुकम्मल हो जाएगा, या फिर सुबह कुछ ऐसा काम होगा खुद ब खुद जिससे आपको हल नजर आएगा कि ये काम करने से मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर एक दिन में नहीं हो रहा, दूसरा दिन कीजिए, दूसरे दिन में नहीं हो रहा, तीसरा दिन कीजिए, कंटिन्यू कई दिन कीजिए, इंशाअल्लाह आपका काम जरूर मुकम्मल हो जाएगा। ये एक अमल है, हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ये नाम पाक है, इसमें अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर जरूर कामयाब होंगे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे पाए के बुजुर्ग हैं, करामत इनके तो मत पूछिए, करामात कितनी भी बयान कीजिए कम ही है। हमारी पूरी जिंदगी की सांसें खत्म हो सकती है, करामात बयान करके ख़त्म नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी एक मरतबा तशरीफ़ फरमा है बगदाद में, आपके साथ अली इब्नुल हैती हैं और एक बुजुर्ग हैं। इसी बीच में एक बगदाद का ताजिर बिजनेसमैन आपके पास आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आपके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो कोई आपके पास दावत करने के लिए आता तो आप उनकी दावत ज़रूर कबूल फरमाते थे, और आप दावत कबूल करने का भी हुक्म दिए हैं। और हुजूर हमारे यहाँ
मैं आपकी दावत कर रहा हूँ, अगर मुझ फ़कीर के यहाँ आप तशरीफ़ लाएं तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने दावत कबूल कर ली। दावत कबूल की तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अब निकले, इनके साथ चले उस ताजिर के घर। अबू गालिब फजलुल्लाह उस ताजिर का नाम था, अबू गालिब फजलुल्लाह। उनके घर तशरीफ़ ले गए। जब उनके घर तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वहाँ हज़रत अली इब्न हैती फरमाते हैं, देखा कि वहाँ बहुत बड़ा मजमा था, बहुत सारे औलिया किराम उनके घर में तशरीफ़ फरमाते, उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा, औलिया बहुत सारे तशरीफ़ फरमाते। खाने का दस्तरखान बिछाया गया, तरह तरह के खाने हाजिर किए गए, किस्म किस्म के मेवे रखे गए। उसके बाद दस्तरखान के बाजू में एक बॉक्स भी रखा गया, एक सिंदूक जिसे कहते हैं, उर्दू में सिंदूक, आप इंग्लिश में बोले तो बॉक्स, आज के डेट में बॉक्स रखा गया। ताजिर जो अबू गालिब थे उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, खाना सब लोग शुरू करें, इजाजत है खाने की, शुरू करें खाना। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने ना ही खाना शुरू किया, ना ही आपने खाने की किसी को इजाजत दी। लेकिन महफिल में जितने भी औलिया, अइम्मा, उलमा बैठे हुए थे, सब पर सन्नाटा तारी था, सब चुपचाप थे। हज़रत गौसे आज़म न खाने की इजाजत खुद दिए किसी को, न खुद खाए, बिल्कुल आप मुराकबा में चले गए, अपना सर नीचा किए और मुराकबा में है। कुछ देर मुराकबा में रहे, सर उठाया और सर उठाने के बाद हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने जो खास मुरीद खास थे हज़रत अली इब्न हैती और एक बुजुर्ग थे, उनको बुलाया, कहा कि ये जो बॉक्स है उस बॉक्स को उठाकर मेरे पास लाओ, उस सिंदूक को उठाकर मेरे पास लाओ। सिंदूक को उठाकर हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के पास लाया गया। आपने कहा इस बॉक्स को खोलो, उस बॉक्स को खोला गया। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उस बॉक्स के अंदर देखा कि उस ताजिर का बेटा अबू गालिब फजलुल्लाह का बेटा है और वो मादरजाद अंधा है, सफेद दाग की बीमारी है और पैरालिसिस भी उनको है। एक नहीं, तीन बीमारियां हैं। ये तीनों बीमारियों के साथ उसी बॉक्स में बच्चा लिपटा हुआ है, बच्चा लेटा हुआ है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, ऐ लड़के, अल्लाह के हुक्म से ठीक होकर बाहर आ जा, अल्लाह के हुक्म से ठीक होकर बाहर आ जा। इतना कहना था, अल्लाह अकबर। वो बच्चा जो बरसों से बीमार था, वो बच्चा जो बरसों से पैरालिसिस में था, वो बच्चा जो बरसों से सफेद दाग की बीमारी में मुब्तला था, वो बच्चा जो बरसों से वो मादरजाद अंधा था, माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ था, बिल्कुल सही सालिम हो गया, देखने वाला हो गया, सफेद दाग उनकी जिस्म से खत्म हो गए और जो लकवे की बीमारी थी वो बीमारी से भी सेहतयाब हो गया और उससे निकल कर दौड़ने लगा और भागने लगा। हजरत मोहतरम फरमाते हैं कि सारे लोग खुशी में मचल गए और जो है ये बात हजरत गौसे आजम की पूरे इलाके में बिल्कुल फैल गई कि हज़रत गौसे आज़म वो मकाम रखते हैं कि आप सफ़ेद दाग वाले को भी दुरुस्त फरमा देते हैं, आप मादरजाद अंधे को भी आँख वाला बना देते हैं, आप लकवे वाले बीमारी जो होती है उसको भी आपने दुरुस्त फरमा दिया। ऐसा मकाम है हज़रत गौसे आज़म का, यानी जिसने भी आपसे जो मांगा उसे वो मिल गया। क्योंकि हज़रत गौसे आज़म के पास जो भी किसी ने कुछ भी मांगा तो हज़रत गौसे आज़म रुके नहीं, रब की बारगाह में फौरन अरीज़ा पेश कर दिया, अल्लाह अता फरमा। क्योंकि अपनी महबूबियत इतनी रखी थी, अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल किया था, अल्लाह से जो भी मांगता अल्लाह अता फरमा देता था। क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, दुनिया वालों के लिए सब कुछ मांगा तो रब ने भी अता फरमा दिया। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का बचपना का मसला है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के दाई माँ एक दिन तशरीफ़ लाई हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के पास, गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, ये दाई माँ है, बचपन में हज़रत गौसे आज़म को दूध पिलाई थी। दाई माँ उसको कहते हैं जो दूध पिलाती है बचपन में, उसको दाई माँ कहते हैं। तो हज़रत गौसे आज़म की दाई माँ हाजिर हुई तो हज़रत गौसे आज़म से कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, बचपन में जो तुम्हारे और चांद के बीच में एक खेल होता था, वो खेल जरा एक बार दिखा दो। कहा क्या अम्मी जान, क्या अम्मी जान? कहा कि वही बचपन वाला खेल एक बार दिखा दो कि कभी कभी तू पिंजरे में सोया रहता था, झूले में लेटा रहता था
और अपनी झूले से छलांग लगाता था तो तू चांद में चला जाता था, और चांद से छलांग लगाता था तो झूले में आ जाता था। अब्दुल कादिर जिलानी, मैं चाहता हूं कि तू वही खेल एक बार आज मुझे दिखा दे। मुझे देखने की बड़ी तमन्ना है कि तू चांद में जाकर गायब हो जाता था, चांद में जाकर गायब हो जाता था, फिर वहां से छलांग लगाकर झूले में आ जाता था। मुझे देखने की बड़ा शौक, बड़ी तमन्ना है, वही खेल एक बार दिखा दे, चांद में जाकर गायब हो जा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे, अम्मी जान, अब वो काम मुझसे नहीं हो सकता। वो मेरा बचपना था, वो मेरे बचपना का जमाना था जब मैं जमीन से छलांग लगाता था और चांद में जाकर गायब हो जाता था, और वो मेरा बचपना था, वो मेरा कमजोरी का जमाना था। अम्मी जान, अब ये नहीं हो सकता है कि मैं चांद में जाकर गायब हो जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने अब मुझे ऊंचा मकाम अता फरमाया है, अब मुझे वलियों का ताजदार बनाया है, अब मुझे सुल्तानुल औलिया बना दिया है, बड़ा मकाम मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। अब मैं चांद में जाकर गायब नहीं होता हूं, बल्कि हजार चांद मेरे अंदर गायब हो जाया करता है। अब मैं चांद में गायब नहीं होता हूं, बल्कि चांद मुझ में आकर गायब हो जाता है। कोई दिन का चांद, किसी भी महीने का चांद नहीं निकलता मगर यह कि पहले हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से इजाजत लेता कि हुजूर अगर इजाजत हो तो निकल आऊं, हुजूर अगर इजाजत हो तो निकल आऊं। ये हाल था हजरत गौसे आजम का। अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। हजरत मोहतरम, और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का बचपना का जमाना है, अपने नाना के घर में रहते हैं, नाना के घर में रह रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला समई भी तो अपने वक्त के वली कामिल थे, आपके नाना जान भी तो बुजुर्ग और अपने वक्त के वली थे। इनकी भी बड़ी शोहरत थी, इनकी विलायत की भी धूम थी लोगों में। एक औरत हाजिर हुई अपने बच्चे को लेकर, एक ही बेटा, एक ही लाडला था उनका। इत्तेफाक की बात कि बीमार हुआ बच्चा और इंतकाल हो गया। जो ही इंतकाल हुआ, बड़ा रोना धोना किया। आखिरकार लोगों ने मशवरा दिया, खानदान वालों ने मशवरा दिया, घर वालों ने मशवरा दिया कि वक्त के वली हजरत अब्दुल्ला समई के पास चले जाओ। कौन थे ये? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गौसे आजम के नाना जान। अब्दुल्ला समई के पास चले जाओ। अब अब्दुल्ला समई के पास हाजिर हुए। जब अब्दुल्ला समई के पास हाजिर हुए और अर्ज करने लगा, हुजूर हमने आपकी शोहरत बड़ी सुनी है, आपके विलायत के चर्चे बहुत सुने हैं, विलायत के चर्चे बहुत आपके सुने गए हैं, लिहाजा एक निगाह करम डाल दीजिए, एक निगाह विलायत मेरे बच्चे पर डाल दीजिए। मेरा एक ही बेटा, एक ही लाडला, मेरे इस बेटे पर निगाह विलायत डाल दीजिए ताकि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। कहा ठीक है, देखता हूं। हजरत अब्दुल्ला समई ने देखा, लोहे महफूज पर, लोहे महफूज में लिखा देखा कि इस बच्चे की जितनी जिंदगी थी वो पूरी कर चुका है। जितनी सांस लेने वाला था ये बच्चा, उतनी सांस जिंदगी की ले चुका दुनिया में, अब दोबारा इससे जिंदगी नहीं मिल सकती। हजरत अब्दुल्ला समई ने कहा कि ऐ औरत, तेरा बेटा जितनी सांस लेने वाला था जमीन के ऊपर, उतनी सांस ले चुका है, अब इसको दोबारा जिंदगी नहीं मिल सकती, अब ये जिंदा नहीं हो सकता, ये अपनी जिंदगी पूरी कर चुका है, अब ये नहीं उठेगा। आखिरकार उस औरत को ये बात कहकर हजरत अब्दुल्ला समई अंदर चले गए। इत्तेफाक की बात, हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से बाहर निकलते हैं। औरत तो पहले से भी रो रही थी, अब रोना धोना और ज्यादा हो गया, क्योंकि एक उम्मीद लेकर आई थी, अब नाउमीदी और बढ़ती चली जा रही है। यानी अब तो हजरत ने जवाब दे दिया है, अब किसके पास जाना, अब किससे अपना अरीजा पेश करना, अब अपने बच्चे के बारे में किसको कहूं। इसी बीच में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर आए, औरत को रोते हुए देखे तो कहा, माई क्यों रो रही है, रोने का सबब क्या है, रोने की बात क्या है। कहा कि देखिए, दरअसल बात यह है, मेरा एक ही लाडला, एक ही बेटा इंतकाल हो गया। मैं आपके नाना जान के पास आई थी कि आपकी नाना जान जो है मेरे बेटे पर एक निगाह विलायत डाल दे तो वो जिंदा हो जाए। इसी उम्मीद पर, इसी तमन्ना को लिए मैं आई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने अपनी सांस लेकर पूरी जिंदगी कर ली है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं, ए माई, इस बच्चे को देख, ये बच्चे के अंदर जान है, देखो बच्चा तुम्हारा पैर और हाथ हिला रहा है, तुम्हारा बच्चे के अंदर जान है, ये बच्चा जिंदा है। अब वो औरत जब चादर उठाकर देखती है तो वाकई वो बच्चा हाथ पैर हिला रहा है, वाकई वो बच्चा जो है अब जिंदा हो चुका है, अब खेल रहा है।
वो बच्चा, ये वही बच्चा है जिसके मरने के लिए बारे में पूरे मोहल्ले वाले ने फाइनल कर दिया था, बच्चा मर चुका है। घर वालों ने फाइनल कर दिया था, बच्चा मर चुका है। डॉक्टर ने फाइनल कर दिया था, हकीमों ने फाइनल कर दिया है, बच्चा मर गया है। यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला समई ने भी फाइनल कर दिया, लोहे महफूज पर देखकर बच्चा मर चुका है, अब ये जिंदा नहीं होगा, ये जिंदगी पूरी कर चुका है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक निगाहे विलायत डाली, बच्चे में जान डाल दी, बच्चा जिंदा हो गया। नाना बाहर आए, जब नाना बाहर आए देखा कि बच्चा जिंदा कर दिया है, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अब्दुल कादिर ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने जब अपने नाना को जलाल में देखा, उनका नाना अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक डंडा लिया और डंडा लेकर के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को भगाना शुरू किए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा नाना बड़े जलाल में है, अब रुक नहीं सकते, नाना बड़े जलाल में है, जलाल में है, रुकाना नहीं चाहिए, आगे भागना चाहिए। आपने भागना शुरू किया, नाना पीछे पीछे भगाते जा रहे हैं और वो नवासा आगे आगे भागते चले जा रहे हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी भागते 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 आगे बढ़े, कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान में दाखिल हुए, कहा कब्रिस्तान से, अरे मुर्दो मेरे नाना जलाल में है, ये भगा रहे हैं, उठो तुम भी भागो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था अब्दुल कादिर जिलानी का कि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ गए और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के साथ सब के सब भागने लगे। या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कब्रिस्तान के एक किनारे, हजरत अब्दुल्ला समई आपके नाना जान एक किनारे डंडा लेकर खड़े हैं। कहा कि बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, हम तुम्हारे मकाम को नहीं पहुंच सकते, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है, बहुत बड़ा मकाम विलायत का दर्जा तुम्हें अता फरमाया है और बुलंद मर्तबा अता फरमाने वाला है। अये अब्दुल कादिर जिलानी, हम तुम्हारे मकाम को नहीं पहुंच सकते। वो हैं अब्दुल कादिर जिलानी कि एक ठोकर मार दे कब्र वाले को, एक इशारा कर दे कब्रिस्तान में, तो एक नहीं 300 मुर्दे आपके साथ चलने लगे। हजरात मोहतरम, ऐसे हैं अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया जाता है कि आप एक बार बगदाद से गायब हो गए, बगदाद से गायब, अहले बगदाद की नज़रों से आप ओझल हो गए। बगदाद वाले बड़ा परेशान हो गए, कहाँ चले गए हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, किधर चले गए। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पूरी आबादी को ढूंढा, कहीं नहीं मिले। बाहर निकले तो देखा कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दरिया के ऊपर चल रहे हैं, दरिया के पानी पर चल रहे हैं और मछलियां आपके कदमों के बोसे ले रही हैं। आप दरिया के ऊपर चल रहे हैं, मछलियां आपके कदमों के बोसे ले रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ, लोगों ने देखा कि एक मुसल्ला जाहिर हुआ। मुसल्ला के एक हिस्से में लिखा हुआ है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मुसल्ला के एक सफ में लिखा हुआ है, सलामुन अला अहलिल बैत, सलामुन अलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। इस तरह का लिखा हुआ है। अब उस मुसल्ले पे आप खड़े होते हैं, उसके बाद एक औलिया किराम की जमात भी आपके पीछे खड़ी हो जाती है और उसके साथ साथ अब जो है बताया जाता है कि जोहर का वक्त था, ये जोहर का वक्त था। अब सारे लोग सफ बंदी कर लेते हैं, तकबीर कही जाती है। अब तकबीर कही जाने के बाद हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी उसी दरियाए दजला के ऊपर मुसल्ला बिछता है, उसी मुसल्ले पर जाकर आप खड़े हो जाते हैं। औलिया किराम उसी दरियाए दजला में पहुंचकर अपना सब बंदी पानी के ऊपर कर लेते हैं। अपना सब बंदी पानी पर कर लेने के बाद आप नमाज शुरू कर देते हैं। जोहर की नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर। जोहर की नमाज जो ही शुरू करते हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाहु अकबर कह के नियत जो ही बांधते हैं। आपकी तकबीर के साथ साथ अर्श आज़म को उठाए हुए जो फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते भी आपकी तकबीर के साथ तकबीर कहते हैं और आप फिर अपनी नमाज पूरी करने के लिए पूरी तैयारी करके आगे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सूरत मिलाते हैं।
सूरत मिलाने के साथ साथ आप जो हैं इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और रुकू करते हैं। जो ही रुकू करते हैं तो बताया जाता है कि आपने जो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा तो आसमान के फरिश्ते भी आपकी तस्बीह के साथ तस्बीह पढ़ते हैं, ज़मीन के फरिश्ते भी आपकी तस्बीह के साथ तस्बीह पढ़ते हैं, सारे फरिश्ते आपकी तस्बीह के साथ तस्बीह पढ़ते हैं। उसके बाद आपने जब रुकू करके अपना सर को उठाया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, तो बताया जाता है कि आपकी जबान से, आपके मुंह से एक सब्ज रंग का नूर निकला और वह आसमानों में चला गया। उसके बाद नमाज मुकम्मल हुई। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अपने दोनों हाथों को बुलंद कर देते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या परवरदिगार, ए मालिक बेनियाज, ए खल्ला के कायनात, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ्फार, मैं तेरे महबूबों के वसीले से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ए अल्लाह मेरे मुरीदों को, मेरे मुरीदों के मुरीदों को, मेरे मुरीदों के मुरीदों की रूह को या अल्लाह कब्ज ना करना जब तक वो तौबा ना कर ले। अल्लाह अकबर। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने ये दुआ मांगी रब की बारगाह में तो फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात हाजिर थी। फरिश्तों की पूरी जमात ने आपकी दुआ पर आमीन कही। उसके बाद गैबी निदा आई, अय अब्दुल कादिर जिलानी तुझे खुशखबरी हो, तुझे खुशखबरी हो कि मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा ली है, तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये है अब्दुल कादिर जिलानी, अपने मुरीदीन के लिए हमेशा ख्याल रखते हैं, ए अल्लाह मेरी मुरीदीन जितने हैं, मेरे मुरीदों के मुरीद, मुरीदों के मुरीद, मुरीदों के मुरीद जितने हैं सबको या अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा, फिर उनकी रूह को उसके जिस्म से बाहर निकाल। हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा किसी ने कि हुजूर जो आपके मुरीद तो नहीं हैं मगर आपकी चाहत दिल में रखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं और आपके से मुरीद नहीं हुए डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत रखते हैं दिल में, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हुए मेरे मुरीद हैं। जो भी आपसे मोहब्बत रखते हैं वो भी आपके मुरीद, जो भी आपसे उल्फत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, वो सब के सब आपके मुरीद हैं। और फरमाते हैं मेरे जितने मुरीद हैं तमाम मुरीदों पर मेरा हाथ ऐसा है जैसे आसमान जमीन के ऊपर है, आसमान जमीन के ऊपर है। अगर कोई मशरिक में मुझसे पुकारे मैं मगरिब में रहूं, कोई मशरिक में पुकारे मैं पूरब, मैं पश्चिम में रहूं, कोई पूरब से पुकारे तो मैं वहां भी उनकी मदद करूंगा। हज़रत गौसे आज़म तो यहां तक फरमाते हैं कोई डूब रहा है, कोई डूब रहा है, उनका बज़ाहिर बचने का कोई सवाल ही नहीं है, एक तिनका भी नहीं उसका सहारा, लेकिन ऐसे वक्त भी कोई मुझे याद करे तो मैं उनकी भी फरियाद रसी करूंगा, उनकी भी मदद करूंगा। ये फरमाते हैं गौसे आज़म। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा मकाम अता फरमाया, ऐसा मकाम अता फरमाया कि आप बगदाद के जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठकर यूं ऐलान फरमाते हैं, कदमी हादिही अला रक़बत वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। यही वाक़या बोल के मैं ख़त्म करूँगा अपनी गुफ्तगू, वक्त हो चुका है। एक मरतबा पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मेरा यह कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे आज़म ने जूं ही ऐलान किया, ऐलान करना था, हज़रत ख्वाजा ख़ाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुरासान की पहाड़ियों में महवे इबादत थे, इबादत में लगे हुए थे, रियाजत कर रहे थे। आवाज़ पहुँची मेरा यह कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना, अपने सर को झुका दिया और यूँ अर्ज़ किया, ऐ मेरे गौस सिर्फ आपका कदम मेरे कंधे पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। अल्लाह अकबर। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जल्दी किया मेरे कदम को अपने कंधे पर लेने के लिए, जल्दी किया तो उनको विलायत अता की गई, वो भी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के तमाम औलिया किराम का सुल्तान बना दिया गया, हिंदुस्तान की विलायत इन्हें अता कर दी गई। जिस औलिया किराम के लिए ये पैगाम आपने दिया था, बल्कि अव्वल और आखिर बाद सब के औलिया किराम, सब औलिया किराम के लिए आपने ये पैगाम दिया। जो वली जहां थे सब ने अपना अपना सर झुका दिया, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा पीर भी था जिन्होंने कहा मैं मेरे गर्दन पर उनका कदम नहीं, मेरी गर्दन पर क्या कहा,
मेरी गर्दन पर उसका कदम नहीं, उनका कदम नहीं, यानी गौसे आदम का कदम नहीं। हजरत गौसे आदम तो ये ऐलान फरमा रहे थे, बगदाद की सरजमीन पर आपकी कान में आवाज टकराई तो आपने कहा जिसके गर्दन पर मेरा कदम नहीं उनकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा, सूअर का पैर होगा। अल्लाह अकबर, ये आपने ऐलान फरमाया। जिसने अपनी गर्दन झुका दी, आपका कदम ले लिया, वो कामयाब हो गया, और उसके बाद जो नहीं लिया तो वो नाकाम हो जाएगा। हजरात मोहतरम, जरा लंबा वाक़या है, इसलिए मैं गुफ्तगू यहीं समेटने की कोशिश करता हूं, फिर ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए इंशाअल्लाह इस वाक़े को अधेरा रखता हूं। कल इसकी पूरी तफसील बयान करने की कोशिश करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अर्श व कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ करे मोमिन व ताज़ीम अहमद के लिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों